हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हूं बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम है कश्मीर। आज हम करने वाले हैं इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। और हमारे महान कवि है वीरेंद्र मिश्र जी। और आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है वो है फिल्म कश्मीर फाइल। आप जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भारत की आन बान और शान जो है वो उसके अंदर वर्णन नहीं किया है, पर हाँ बहुत ही खराब तरीके से जो वहां पर कार्य हुए हैं उसके बारे में कच्चा चिट्ठा लिखा गया है। तो एक बार आप जरूर देखिए। पर आज हम आपको बताने वाले हैं कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, जो कि वीरेंद्र मिश्र जी एक गीत यात्री के नाम से प्रसिद्ध है, उसने लिखा है। हमने पहले वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी पोएट्री अच्छी तरह से समझाई है। तो चलो आज करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज के द्वारा शुरुआत, जिसमें है सबसे पहले वन लाइन आंसर। वन लाइन आंसर में कवि कहते हैं कि कवि नाव की नगरी किसे कहते हैं। वन वर्ड वन लाइन आंसर के अंदर कश्मीर को कहते हैं। कश्मीरी हवा क्या गाती है, तो कश्मीरी हवा गीत गाती है। जंगल में किन किन के बीच में होड़ यानी कंपटीशन लगी है, तो आंसर है तितली और टिटहरी, उसके बीच में होड़ यानी कि कंपटीशन है। कवि ने चश्मे और फूल को किसके जैसे लगते हैं, तो चश्मे और फूल हिमानी और जो फूल है वो रुमानी लगते हैं। शालीमार क्या है, तो शालीमार यहाँ का एक प्रसिद्ध बाग बगीचा यानी गार्डन है। कवि ने कश्मीर को क्या कहा है, तो कवि ने कश्मीर को एक बर्फीली पगड़ी कहा है, जो कि भारत की आन बान और शान है। चलो बात करेंगे टू लाइन या थ्री लाइन में आंसर देने का। कश्मीर में सुबह किस तरह से होती है, तो कश्मीर में सुबह ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि सन 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 करके बहने वाली शीतल ठंडी हवा गीत गा रही है, वो भी गजल नाम का गीत। भोरे हैं वो गुंजारव कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो शहनाई बजा रहे हैं। और झील के किनारे सूर्य भगवान जो अपने किरणें बिखेर कर सब कुछ सुंदर बना देते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद है कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कश्मीर भारत की बर्फीली सफेद पगड़ी है, और ये इसलिए कश्मीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और ये हमारा ध्वज जैसा है, जिस तरह से ध्वज लहराता रहता है उस तरह से हमेशा कश्मीर आजाद और सुंदर रहना चाहिए। कश्मीर किसी भी तरह से आंच ना आए, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। कश्मीर में हवा चलने का वातावरण कैसा हो जाता है, तो कश्मीर में हवा चलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत और संगीत के स्वर आभास होता है, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि भौरे जो है वो शहनाई बजा रहे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पश्चिमा ध्वज में कवि क्या तात्पर्य है, तो पश्चिमा ध्वज से कवि ये तात्पर्य है कि पश्चिमा बना हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, जो कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है, कवि ने कश्मीर ने नावों की नगरी इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर नदियां हैं, झीलें हैं और सरोवर है। कितने सारे पर्यटक यानी कि सैलानी इस नौका के अंदर विहार करते हैं, आनंद लेते हैं, और यही कश्मीर की पहचान है। इसलिए यहां पर कवि ने कश्मीर को नाव की नगरी कहा है। उसके बाद बात करेंगे एक ही लॉन्ग आंसर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि ने कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो कवि कश्मीर दर्शन के आह्वान देते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की जलवायु मन को मनमुग्ध कर देती है। कश्मीर की फूलों की घाटी और नाव की नगरी के साथ साथ यहाँ पर सरोवर है, झील है, और पर्यटक यहाँ पर हर रोज कंटिन्यूस नौका विहार करके आनंद लेते हैं। यहाँ पर शालीमार जैसा बहुत ही खूबसूरत सा बाग है जहां पर लोग घूमने आते हैं। यहाँ का सुंदर मौसम, सुबह और रात का दृश्य कुछ अलग और अनोखा ही होता है। यहाँ की जो घाटी है वो मखमली बगीचे जैसी दिखती है, और उसके अंदर चलना दौड़ना फिरना सबको पसंद आता है। यहाँ की बस्ती के अंदर वीराना है पर साथ में सुंदरता भी है। यहाँ की घाटी के अंदर देवदार के बड़े बड़े खूबसूरत से पेड़ है जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा धार्मिक स्थल, श्रद्धा का स्थल है अमरनाथ की पवित्र गुफा, और साथ में शेषनाग का सरोवर, जो यहाँ की सुंदरता को और प्रभावशाली और सुंदर और कश्मीर दर्शन के लिए आपको बार बार आमंत्रित करती रहती है। अब बात करेंगे हम ग्रामर के बारे में, और ग्रामर के अंदर सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। पवन का मतलब होता है समीर हवा, पंछी का मतलब होता है खग विहग यानी कि पक्षी, चमन यानी बाग या बगीचा, मसहरी का मतलब होता है मच्छरदानी, आलम का मतलब होता है संसार जगत, शबनम का मतलब तो औस निहार यानी कि ड्यू ड्रॉप्स सुबह के टाइम पे होता है ना, उसको कहा जाता है। मल्लाह को कहते हैं नाविक या आखेटक। मौसम ऋतु जलवायु ऑपोजिट शब्द है। घाटी शिखर स्वर्ग नरक दूर पास शाम श्वेत मीठी
कड़वी। विशेषण है बर्फ बर्फीला, हिम हिमानी, मखमल मखमली, स्वर्ग स्वर्गीय। तो ये हो गए हमारे ग्रामेटिकल पार्ट। अब बात करेंगे ब्लैंक्स के बारे में। कवि ने कश्मीर के काव्य के अंदर सौंदर्य और संस्कृति का परिचय कराया है। भ्रमर शहनाई बजाता हुआ लगता है, शिकारे के साथ बागों में पछुआई के साथ साथ चलती ऐसा लगता है, बस्ती में वीराने बात कर रहे ऐसा लगता है, और नभ की नील मसहरी झेलम नदी के ऊपर दिखाई देती है। कश्मीर में विहलन की प्रेम कथाएं सुनाई जाती है, गाई जाती है। देवदार के छाव में पश्चिमा का ध्वज फहरा रहा है ऐसा लगता है, और नील गगन की छतरी में चरवा है बंसी बजाता ऐसा लगता है। और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर का नाम है अमरनाथ, और कश्मीर का विशाल सरोवर का नाम है शेषनाग। तो ये था बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम था कश्मीर। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन आंसर बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तरह से काम में आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर उसको शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और ना अच्छा लगे तो जरूर करना, क्योंकि मैं अपने आप को इंप्रूव करने में बिलीव करता हूं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी।